सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। अॼुकल्ह असांजे सिंधी समाज में रिश्ता ठहण ॾुखिया ऐं ठहण सवला थी विया आहिनि। इन करे रिश्तो.com पंहिंजे मेंबर्स जे लाइ शुरू करे रहियो आहे एक्सपर्ट्स काउंसलर्स जे द्वारा प्री मैरिज काउंसलिंग, मतलब एंगेजमेंट खां पोइ ऐं शादीअ खां पहिरियों। त अचो शादीअ खां पहिरियों अची प्री मैरिज काउंसलिंग जो फ़ाइदो वठो। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। विधानसभा चुनाव को लेकर दाखिल किए गए नामांकन और बाद में उनकी जांच और उम्मीदवारों के ऑब्जेक्शन हो चुके हैं। जहां मनोज लासी ने बताया था कि ओमी कालानी का नामांकन खारिज हो, जिसके लिए सभी उम्मीदवार एक होकर चुनाव अधिकारी के पास कई ऑब्जेक्शन उठाए, जो पहले अलग अलग दिख रहे थे, पर असल में यह सब बीजेपी की बी टीम है। अब मनोज लासी के इसी बयान को लेकर वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार संजय गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। गुप्ता ने मनोज लासी के बयान को गलत बताया। उन्होंने कहा कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो, इसके लिए वे 6 वकील लाए थे। जनता कालानी और ऐलानी से थक चुकी है, अब परिवर्तन होगा। दरअसल ओमी कालानी जी राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गढ़ से विधानसभा के चुनावी मैदान में हैं। आइए जानते हैं वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार संजय गुप्ता ने मनोज लासी द्वारा दिए गए बयान को लेकर संजय गुप्ता जी क्या बता रहे हैं। सर, ये गलत बात कर रहे मनोज लासी जी। मेरा फॉर्म रिजेक्ट कराने के लिए उन्होंने छः वकील लेके गए थे और एक छोटा सा माइनर्स पॉइंट था, नाम ऊपर और नीचे था, उसके ऊपर उन्होंने 1 घंटा बहसबाजी किया। 6 वकील वहाँ पे लगाए थे, लेकिन वो हमारा ग्रांटेड हो गया और हम वहाँ से निकल गए। बाकी उनके फॉर्म से मेरा कोई वास्ता नहीं था। विरोधी उनके कौन है मुझे पता नहीं। मैं जीतने के लिए खड़ा हो रहा हूँ, मैं किसी को हराने के लिए नहीं खड़ा हो रहा हूँ कि उसका फॉर्म रिजेक्ट कराऊँ। षड्यंत्र रचने का काम मेरा नहीं है। षड्यंत्र विरोधी हमारे ऊपर रच रहे हैं, क्योंकि मेरी लोकप्रियता से डर चुके हैं। कहीं न कहीं उल्लासनगर की जनता परिवर्तन की ओर जा रही है, उस बात से घबराए हुए है कि परिवर्तन होगा तो संजय गुप्ता जीत के आएगा, क्योंकि उल्लासनगर में एक बहुत बड़ी लहर चल रही है। उस लहर से घबराए हुए हैं, झूठे झूठे आरोप लगा रहे। एपीएमसी जो पुलिस स्टेशन में है, ऐसा पुलिस स्टेशन में क्या है कि उल्लासनगर का 3 केस जाता है, मेरे ऊपर एफआईआर होता है एपीएमसी में, ये भदाने साहब के ऊपर एफआईआर होता है एपीएमसी में, नाना बागुल जी के ऊपर होता है एपीएमसी में। ऐसा क्या कनेक्शन है उल्लासनगर के नेताओं का एपीएमसी में कि सबका जो भी षड्यंत्र रचना होता है एपीएमसी मार्केट के पुलिस स्टेशन में होता है। ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। मैंने मनोज लासी का एक ऐसा भी आरोप है कि सब मिलके ओमी कालानी का फॉर्म बात करने के लिए कोशिश कर रहे थे। आपने कुछ ऑब्जेक्शन लिया था क्या उस बारे में? मैं ओमी जी के कालानी जी के फॉर्म के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। मैं चुपचाप बैठा था और ओमी कालानी का जो नाम था वो मेरे बाद में आया था, सबसे पहले मेरा नाम आया था। तो ऑब्जेक्शन वो लोग ले रहे, मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया है। आपकी अभी मुख्य लड़त किसके साथ है? कालानी के साथ है, ऐलानी के साथ है या किसी और के साथ? मेरी मुख्य लड़त विकास के साथ है। मेरा मुख्य जो लड़ाई है शहर का डेवलपमेंट के लिए है। मेरी मुख्य लड़ाई है गरीबी के लिए है। मेरी मुख्य लड़ाई यहाँ पर जो लोग हॉस्पिटल से वंचित है, यहाँ पे जो लोग सुविधाओं से वंचित है, सरकारी स्कूल के लिए असुविधा है, यहाँ पे कोई तरह सिस्टम काम नहीं हो रहा है, तो मेरी लड़ाई 40 साल का उन्होंने जो काम किया है उस सिस्टम से है। मैं अपने विकास पे ध्यान दे रहा हूँ, ना कि मैं किसी को हराने के लिए ध्यान दे रहा हूँ। तो आपके ऊपर क्यों आरोप किए जा रहे हैं बार बार? सर, लोकप्रियता से डरे हुए हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि वो चुनाव हार रहे, क्योंकि जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। 40 साल से जो ये लोग ने कार्यकाल उल्लासनगर में किया है
वो जनता इनको नकार दी है, बुरी तरह से नकार दी है और उनको आभास हो चुका है कि मैं ये चुनाव हार रहा हूँ, इसीलिए ये षड्यंत्र मेरे ऊपर रचा गया है। और आपको मैं बताता हूँ मीडिया पे कि और 15 दिन 20 दिन बचा है और कितने भी षड्यंत्र मेरे ऊपर हो सकते हैं और भी कितने मेरे ऊपर हमले हो सकते हैं, क्योंकि ये फेस टू फेस लड़ने की इनकी ताकत नहीं है, इनमें सच्चाई नहीं है, ये सब झूठे लोग हैं। एक सच्चे आदमी को ये झुकाना चाहते हैं षड्यंत्र रच के, और ये कभी कामयाब नहीं होगी। उल्लासनगर की जनता इस बार ये षड्यंत्रकारी को उखाड़ फेंकेगी। पैर के नीचे से जमीन खिंचक गई है, ऐसा आपको लग रहा है क्या? बिल्कुल लग रहा है। हमारे जो विरोधी है वो पूरी तरह से परास्त हो चुके हैं। ऐलानी कालानी को जनता नकार चुकी है, इसीलिए दोनों मिलकर मेरे ऊपर षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि मैं कहीं ना कहीं चुनाव में अपना ध्यान दूसरी जगह भटकाऊं और ये चुनाव जीत जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। इस बार इनको जनता ऐलानी कालानी को नकार चुकी है और आप 23 तारीख का रिजल्ट आएगा तो देख लेना। ब्यूरो रिपोर्ट महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।